हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो चलिए आज समझने की कोशिश करेंगे किस तरीके से ऑप्शन के चार्ट को एलियट वेव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। तो हम यहाँ पर एलियट इम्पल्स वेव को पहले ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। तो ये एक एलियट इम्पल्स वेव की स्ट्रक्चरल ड्राइंग है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली 5 पॉइंट है और there is a upswing which is called as 2, there is another upswing which is called as 4। बाकी 1, 3 एंड 5 जो है वो डाउन स्विंग है, ठीक है। उसके पहले एक जो बेसिक वेव है, मतलब जो ऑपोजिट साइड स्ट्रक्चर है वो डाउन स्विंग में है। दूसरे, अगर हम इसी स्विंग को एक प्रॉपर तरीके से अपस्विंग में ड्रॉ करें तो दिस इज द अपस्विंग, वी कैन सी यहाँ पर जो है वो अपस्विंग है। इसको हम लोग ग्रीन में ड्रॉ करते हैं, ब्लू में ड्रॉ करते हैं। तो आपको क्या दिख रहे हैं? डाउन स्विंग है 2 एंड 4, अप स्विंग जो है 1, 3 एंड 5। अब इसी स्विंग्स के अंदर बहुत सारे स्मॉलर स्विंग्स बनते हैं जिसको हम लोग सब मिनट साइकिल्स वगैरह बहुत सारे नाम से जानते हैं। तो बेसिकली वो अगर आप लोग सिंप्लीफाई करने की बात करें तो क्या होते हैं, जैसे कि ये अपस्विंग है 0 to 1 एक अपस्विंग है, इसके अंदर 5 और स्विंग्स रहेगा। मतलब यही सेम स्विंग्स जो स्ट्रक्चर है वो छोटे छोटे करके रहेगा। मतलब कि दिस इज हाउ द अपस्विंग स्ट्रक्चर शुड बी डन, मतलब इसी स्ट्रक्चर में रहेगा ट्रेंड्स, ठीक है। तो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर डन। तो ये इस तरीके से सेम वे में अगर हम लोग देखें तो यही स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू होगा ऑन दिस लेवल। मतलब जो थर्ड अपस्विंग है उसके अंदर भी ऐसे ही स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा, और जो अनदर अपस्विंग है यानी कि जो फिफ्थ वाला जो स्विंग है वहाँ पर भी यही स्ट्रक्चर जो है वो कंटिन्यू होगा। तो इसी तरीके से एक मेजर स्विंग होते हैं, एक माइनर स्विंग होते हैं, मिनट स्विंग होते हैं, साइकिल्स होते हैं, मतलब सुपर साइकिल, ग्रैंड सुपर साइकिल। तो बेसिकली इतने जब साइकिल्स को आप स्टडी करेंगे तो बेसिकली आपको क्या देखने को मिलता है मार्केट में कि एलियट वेव का जब भी कोई स्ट्रक्चर आप मार्केट में देखेंगे तो मतलब थियोरेटिकली तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको इसी तरीके का दिखेगा। बट एज अ ट्रेडर मैं ऑलवेज एक चीज़ में बिलीव करता हूँ कि ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, तो वो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको कैसे मिलता है कोई भी मार्केट में। तो मैं यहाँ पर उसी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को 23 ऑफ फरवरी यानी कि लास्ट फ्राइडे के जो चार्ट थे वहाँ पर हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर ड्रॉ करने के लिए पहला जो हमें ऑन द डे ऑफ 23 ऑफ फरवरी जो देखने को मिला कि मार्केट में एक बॉटम बना है सुबह, उसके बाद एक टॉप बना है, उसके बाद मार्केट गिरता रहा। तो कैसे इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम लोग उसी दिन का मान लेते हैं कि 22 फरवरी से हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं, हम लोग 23 फरवरी को ही मार्केट को एज अ एलियट वेव स्ट्रक्चर देखेंगे। तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? पहले तो हमें जो स्ट्रक्चर है मार्केट का वो मार्क करना होगा। तो एज पर द थ्योरी 933 मार्केट मेरा टॉप, तो वहां से अप टू दिस लेवल मार्केट मेरा बॉटम। तो यहाँ पर मार्केट ने बॉटम बनाए, उसके बाद मार्केट टेक अ सपोर्ट, नॉट हियर एक्चुअली, हियर जस्ट सेकंड, एंड यहाँ से यहाँ तक एक और स्विंग मार्केट ने क्रिएट किया एंड मार्केट क्रिएट द फर्दर स्विंग्स लो ओवर हियर। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला? एक स्विंग हाई बना, एक लो बना, एक हाई बना, एक लो बना। तो यहाँ पर एलियट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, ठीक है। तो अब दोबारा से ड्रॉ करना स्टार्ट कीजिए। फ्रॉम हियर टू हियर मार्केट मेड अ अप स्विंग, मार्केट मेड अ डाउन स्विंग, मार्केट मेड अनदर अप स्विंग, डाउन स्विंग, upswing, there is another downswing, there is another upswing, there is another downswing। तो यहाँ पर देखकर क्या लग रहा है कि 5 पॉइंट पैटर्न जो है वो बन जाएगा। तो यहाँ पर आकर मार्केट ने एक 5 पॉइंट पैटर्न क्रिएट किया।
अब आप इसको ड्रॉ कर लो फ्रॉम हियर टू हियर टू हियर टू हियर टू हियर टू हियर। तो एक एलियट वेव पैटर्न जो है आपको दिख गया। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आप क्या देख रहे हो, एक बार जब एलियट वेव पैटर्न बन गए तो फिफ्थ वेव से जो है मार्केट ने करेक्शन करना स्टार्ट किया। बट यहाँ पर जो है वहां पर हमारे जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है वो दिखना स्टार्ट होते हैं। तो पहली बात, एलियट वेव के अकॉर्डिंग मार्केट में ट्रेंड चेंज कब होते हैं, जब मार्केट ये जो फोर्थ वाला जो बॉटम है इनको ब्रेक करने के बाद यहाँ से जो है वो नया ट्रेंड की शुरुआत करेगा, तब आपको यहाँ पर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। बट फोर्थ पॉइंट पर जब मार्केट आया, आप क्या देख रहे हो, मार्केट ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कोई पैटर्न नहीं बना है। पैटर्न नहीं बनाने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हॉवर करता गया बार बार तरीके से। तो जब मार्केट फिफ्थ पॉइंट को हिट करते हैं तो आपको पता नहीं है कि वो आगे जाकर क्या करेगा। तो बेसिकली यहाँ से जो है वो हमारा जो काम होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो पर्टिकुलर उस पॉइंट से, मतलब फिफ्थ पॉइंट से हमको क्या देखने को ज़रूरत है कि मार्केट जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कौन से पैटर्न बना रहा है। तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ तो मार्केट ऑन दिस 1221 मार्केट ने क्या किया, मार्केट फॉर्म द लोअर हाई। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मार्केट का लोअर हाई बने, तो लोअर हाई बनने का मतलब है जो बियरिश टेंडेंसीज है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट हो गए। नाउ बियरिश बने मार्केट में यहाँ पे, तो फ्रॉम हियर वी कैन सी मार्केट एक और ड्रॉप दिया। बट नंबर 4 के जो लेवल है, जो अकॉर्डिंग टू द एलियट वेव ट्रेंड चेंज जहां पर होते हैं, मार्केट उस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं किए समहाउ। ठीक है, अब ब्रेक नहीं किए मतलब कि ब्रेक किए बट क्लोजिंग हुआ, बट यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन नहीं बना। तो जब तक ना प्राइस एक्शन बनाते हैं मार्केट में, तब तक एज ए ट्रेडर हम यहाँ पर एंटर नहीं करेंगे। मार्केट उसी लेवल पर घूमता रहा। मार्केट 1225 पर एक मदर कैंडल बनाए एंड देयर आर कंटिन्यूअस बेसिस ऑफ द चाइल्ड कैंडल फॉर्म्ड। ठीक है, तो चाइल्ड कैंडल्स बने, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आए, फर्दर यहाँ पर एक बुलिश एनगल्फिंग बनाए। बुलिश एनगल्फिंग बनाने के बाद लो को ब्रेक नहीं किए, हाई के ऊपर मार्केट कंटिन्यू होता रहा। तो यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग किस तरीके से किया जाता है, जब मार्केट नंबर 4 से दोबारा रजिस्ट कर रहे हैं, मतलब रेजिस्टेंसेस को फेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो साइकिल है मार्केट के, ये जो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 2 से लेकर 5, इस पर्टिकुलर साइकिल को हम एक और नया साइकिल बनाएंगे। कब बनाएंगे, जब मार्केट इस नंबर 4 से ऊपर की तरफ बार बार जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब मार्केट बियरिश बुलिश एनगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आए और यहाँ पर जो नया सबसे स्विंग हाई है वो स्विंग हाई ब्रेक किए, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट यहाँ पर 3 ड्राइव पैटर्न बनाए। अब व्हाट इज द 3 ड्राइव पैटर्न? 3 ड्राइव पैटर्न का मतलब क्या होते हैं, अगर आप जाएंगे एलियट वेव स्ट्रक्चर में तो आपको यहाँ पर एक और कनेक्टेड पैटर्न मिलेगा। तो ये एक 3 ड्राइव पैटर्न होते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन ऑफ द फिबोनाची, जो कि हमारे हार्मोनिक पैटर्न पे बेस्ड होते हैं। तो वो एक 3 ड्राइव पैटर्न के नाम से हम लोग जानते हैं। तो स्ट्रक्चरली अगर हम लोग बात करें तो 3 ड्राइव पैटर्न क्या होते हैं, मार्केट 3 बार नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है। दिस इज द पॉइंट नंबर 1, दिस इज द पॉइंट नंबर 2। मार्केट कोई सपोर्ट को ब्रेक करने की 3 बार कोशिश करेगा, तब जाकर ये 3 ड्राइव बनेगा। तो एक्चुअली में कैसे सपोर्ट्स ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए अगर आपको थोड़े बहुत एलियट वेव की स्ट्रक्चर पता है, एलियट वेव का ट्रेंड चेंज मेथड होते हैं नंबर 4 पे, बट उसी 4 पर आकर मार्केट ट्रेंड चेंज तो नहीं कर रहा है, बट 3 बार सपोर्ट लिए है। दिस इज कॉल्ड द 3 ड्राइव। तो 3 ड्राइव बनाए मार्केट में यहाँ पर, एंड 3 ड्राइव बनाने के बाद मार्केट में जब नंबर 4 से लेकर नंबर 5, मतलब ये जो फिबोनाची स्ट्रक्चर बने थे, ये जो अप ट्रेंड था, इस अप ट्रेंड के 0.618 के लेवल के ऊपर जब ब्रेकआउट है, तो यहाँ से जो है वो नया ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बनते हैं। क्योंकि रीजन नंबर 1 4 को ब्रेक नहीं किया, रीजन नंबर 2 द 3 ड्राइव पैटर्न फॉर्म, रीजन नंबर 3 जो बोल रहा है कि ये 4 जो 5 के जो अप ट्रेंड है वो मार्केट कंटिन्यू कर रहा है और 0.618 के ऊपर ब्रेक कर रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ से हमारा नया ट्रेंड जो है वो स्टार्ट होता है। और फॉर द टारगेट बेसिस हम लोग ये जो नया स्विंग बने हैं
नया स्विंग लो बने हैं और जो 5th पॉइंट था उस पर्टिकुलर पॉइंट के 1.618 को हम लोग एज अ टारगेट मानते हैं। दूसरा टारगेट के लिए हम लोग 2.618 के बारे में देखते हैं। बट फिलहाल अगर हम लोग देखें तो 1.618 का जो टारगेट था मार्केट अचीव कर दिया उस टारगेट को, एंड दैट इज अ गुड sign that market is working according to the Fibonacci structures. So that's the thing. I just wanted to share it with you with this small video lecture. So I hope you found something useful according to the Elliott-Wave 3-type pattern. And that's it for today as of now. And I will get back to you in the next one. Bye.